नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और जो 10th क्लास पास कर लेते हैं, 12th क्लास पास कर लेते हैं और 12th क्लास पास करने के बाद कहीं ना कहीं जब वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं, अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो फिर कुछ समय तक वो पढ़ते हैं और फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। क्यों मन नहीं लगता पढ़ाई में, क्या रीज़न है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। बस लोगों का केवल एक ही बात कहना होती है कि मेरा मन नहीं लगता। घर वालों ने पूछी बेटा क्यों नहीं पढ़ रहा, अरे मन नहीं लग रहा। आपको मैं बता दूं कि ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, जो व्यक्ति सफल हैं, जहाँ जाने का आप सपना देखते हैं, उन व्यक्तियों का भी मन नहीं लगता, लेकिन उन्होंने अपने इस आलस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज वो सफल है। क्यों मन नहीं लगता, क्या रीज़न है, उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको दौड़ना है, रनिंग करनी है, तो जब मैं दौड़ना शब्द यूज करूंगा तो आपका अगला क्वेश्चन ये होगा, सर कितना दौड़ना है। अगर मैंने कहा कि दौड़ना है तो आप एक समय बाद दौड़ने के बाद फिर रुक जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई भी एम नहीं है। अगर मैंने आपसे कह दी कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है या 10 किलोमीटर दौड़ना है या 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो उस दौड़ से आपका टारगेट माइंड में एक्सेप्ट कर लिया और आपका माइंड जब तक उस 2, 5 या 10 किलोमीटर को कवर नहीं करेगा जब तक आप थकेंगे नहीं। लाइफ भी एक रेस है दोस्तों, मैं बता दूं, लाइफ भी एक रेस है और इस रेस को पाने के लिए आपके अंदर गोल होना चाहिए। आपको पढ़ना है तो क्यों, वाई क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपको आपके दैनिक जीवन में आपके माता पिता ने अगर आपकी सभी ज़रूरतें पूरी की हैं तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा सच है और कड़वा सच है। सभी माता पिता से ही मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करी हैं तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बच्चों को चीज़ें होने के बाद भी उनको चीज़ों का अभाव महसूस होना चाहिए। अगर बच्चों को अभावी नहीं महसूस होगा तो वो आगे नहीं सफल हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूं, पढ़ के क्या होगा। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पीछे वाई, क्यों, क्या उसके पीछे ये तर्क है कि मैं अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ? क्या ये तर्क है कि मैं लाइफ में सफल होना चाहता हूँ? क्या ये तर्क है कि मैं लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं भी सफल हो सकता हूँ? क्या तर्क है, वाई। वो वाई जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा उस दिन आपके दिन रात कुछ भी नहीं होगा, सब एक हो जाएगा। और जब आपके अंदर आलस होगा, आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तो आपके दिन की रात हो, रात के दिन हो, आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी तैयारी को तेज करना है, चाहे वो कॉम्पिटिशन तैयार हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया है कि आप सिंपल दौड़ने से काम नहीं चढ़ेगा, उड़ना पड़ेगा, दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा, इतना तेजी से कंपटीशन हो गया है। आपको अपने कंसेप्ट को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। बस आपके मन में एक ही बात आती है कि मन नहीं लगता। मन को लगाने के लिए आपको अपने दिमाग से, आपके मन से ये बात बतानी होगी कि अगर मुझे मेरा मन नहीं लग रहा तो मैं इसकी तैयारी क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप समोसे बहुत खाते हैं, आप समोसे छोड़ दीजिए, तो आपसे समोसे नहीं छूटेंगे। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि आपको अपना वजन कम करना है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर वजन कम नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, तो मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ कि आपके अंदर एम जागृत हो गया और आप एक समय के बाद उन समोसों को बिल्कुल सामने भी होंगे ना तो भी आपके मुंह में बिल्कुल पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर मैंने खाया तो मैं मर जाऊंगा। इसी प्रकार आपको अपनी पढ़ाई को अच्छी करने के लिए अपने दिमाग से, अपने मन से ये संकल्प लेना है और ये कहना है कि मैं इस पढ़ाई को क्यों करना चाहता हूँ, क्यों सफल होना चाहता हूँ। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, आपका हर फील्ड में
काम करने में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करने में मन लगेगा, सिविल सर्विसेज में मन लगेगा, सब चीज़ें मन लगेगा। दोस्तों बहुत अधिक कंपटीशन है, आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। समय निकलता जा रहा है, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। अपनी तैयारी को बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों।